सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों चावल के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे चावल। दोस्तों चावल की अगर बात करें दोस्तों, हाँ चावल की अगर बात करें तो मैं आपको पहले चावल की भौगोलिक दशा बता देता हूं कि आखिर चावल होता कौन से क्षेत्रों में है, इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं, हाँ कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं इसके लिए आवश्यक हैं, और वो भौगोलिक दशाएं जिस जिले में सबसे ज्यादा मिलेंगी उस जिले में सबसे ज्यादा चावल होंगे, फिर आप उस जगह पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल दोस्तों, चावल के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मिट्टी चावल के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों। चावल के लिए मिट्टी की अगर आप बात करोगे, दोस्तों इसके लिए जलोढ़ कांपीय मिट्टी इसके लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जलोढ़ कांपीय मिट्टी, सबसे ज्यादा चावल होता है जलोढ़ कांपीय मिट्टी में। बिल्कुल कई बार प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो नाम होगा कौन सी, जलोढ़ कांपीय मिट्टी। बिल्कुल दोस्तों, हाँ अगर बात की जाए इसके तापमान की दोस्तों, टेम्परेचर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 22 डिग्री औसत तापमान जिस क्षेत्र में होता है, 22 डिग्री औसत तापमान जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में चावल आसानी से हो जाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बहादुर सिंह जी, अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। हाँ तो चलो फिर बताएंगे वर्षा इसके लिए कितनी चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे मुझे चावल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। सौ से 150, शाहरुख थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, बिल्कुल आप, हाँ 150 से 200, अनिल फारंसारी जी बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप, बिल्कुल 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 150 से लेकर के कम से कम 200 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक वर्षा होनी चाहिए दोस्तों। 150 से 200 सेंटीमीटर या इससे भी ज्यादा वर्षा होनी चाहिए। चावल के लिए खेतों में पानी भरा होना आवश्यक होता है। अधिक वर्षा जहां पर होती है वहां पर चावल होता है, और जहां पर दोस्तों इतनी वर्षा नहीं हो रही है, मान लो कि राजस्थान में तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती नहीं है दोस्तों। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के सहायता से, सिंचाई के माध्यम से वहां पर चावल उगाया जाता है। बिल्कुल, जिन क्षेत्रों में वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में फिर उस क्षेत्र में फिर सिंचाई के माध्यम से चावल उगाया जाता है। बिल्कुल, हाँ दोस्तों यहां पर आप बताएंगे चावल के लिए जलवायु की बात करेंगे, जलवायु बताएंगे आप तो कि चावल के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल नजिया अख्तार जी, बिल्कुल नहर के माध्यम से सिंचाई हो सकती है। उष्ण शीतोष्ण नहीं, कोई जलवायु कोई नहीं बता। उष्ण आर्द्र, बिल्कुल दोस्तों इसके लिए जलवायु आवश्यक होती है, उष्ण आर्द्र जलवायु। बिल्कुल उष्ण आर्द्र जलवायु इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है चावल के लिए, उष्ण आर्द्र दोस्तों। बिल्कुल शाहरुख ने सही आंसर दिया है आपने, लक्ष्मण सिंह जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। उष्ण आर्द्र जलवायु जो है चावल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, नजिया अख्तार जी, करुणा कुमार जी, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया सभी ने। दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे चावल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो जलोढ़ कांपी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल वर्षा की बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जलवायु की बात करें तो उष्णार्द्र जलवायु जो है ये चावल के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, तो आंसर होगा आपका उष्णार्द्र जलवायु होनी चाहिए दोस्तों। और ये भौगोलिक दशाएं जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं उस क्षेत्र में चावल जो है वो सबसे ज्यादा उगाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ऊंचा तापमान होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल हाँ मीडियम साइज का तापमान यहाँ पर होना चाहिए। हाँ दोस्तों अब अपन बात करते हैं, हाँ बिल्कुल अब अपन बात करते हैं दोस्तों चावल के बारे में। आपको विश्व लेवल से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं विश्व लेवल से बता देता हूं दोस्तों। विश्व में प्रथम स्थान पर है, विश्व में
प्रथम स्थान पर दोस्तों, विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। दोस्तों विश्व में पहले स्थान पर है चीन। बिल्कुल दोस्तों, अधिकांशतः चीन का पहला स्थान है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, विश्व में दूसरा स्थान है भारत। दूसरे स्थान पर आता है अपना भारत। विश्व में पहले स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर भारत। बिल्कुल दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में। मैं आपको बता देता हूं कि भारत में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। बिल्कुल मुझे बताएंगे कमेंट करके, भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है चावल उत्पादन में। हाँ, यूपी तो आपका गलत है। बिल्कुल विवेक सिंह जी ने सही आंसर दिया सबसे पहले, पश्चिमी बंगाल। नहीं नरेश, गुजरात उत्तर प्रदेश आपका गलत आंसर हो गया। पश्चिमी बंगाल, बिल्कुल शाहरुख जी, पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल भारत में चावल उत्पादन में दोस्तों पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है। चावल उत्पादन में भारत में पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है। हाँ बिल्कुल, हाँ पश्चिमी बंगाल, बिल्कुल वेस्ट बंगाल जो है वो पहले स्थान पर भारत में। अच्छा, अब आते हैं अपना राजस्थान में। अब मुझे आप बताएंगे राजस्थान में प्रथम स्थान पर, कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर बताएंगे। हाँ बिल्कुल सरिता कुमारी जी, बिल्कुल बिंदास रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सरवेर जी, बिल्कुल क्लास चल रही है। हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, बूंदी। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों आप। हाँ दोस्तों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, राजस्थान में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आएगा हनुमानगढ़। बिल्कुल नजिया अख्तर जी ने सही आंसर दिया आपने, हनुमानगढ़। बिल्कुल दोस्तों, हनुमानगढ़ वर्तमान में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, हनुमानगढ़। राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल हो रहा है हनुमानगढ़ में। बिल्कुल 100% बिट्टू जी, बिल्कुल 100%। हाँ बिल्कुल बादल सिंह जी, बिल्कुल दोस्तों। राजस्थान में दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है गंगानगर। दूसरे स्थान पर आता है गंगानगर। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक चावल होता है। यह प्रश्न कई एग्जाम में आपको मिल जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक चावल कौन से जिलों में होता है। दो जिले तो हर बार आपको मिलते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर में तो सबसे ज्यादा चावल होता है। हाँ बिल्कुल चावल, या दोस्तों हाँ बिल्कुल इसको धान भी कहते हैं, धान। हाँ बिल्कुल भरत सिंह जी, बिल्कुल पहले हाड़ौती में होता था। बिल्कुल भरत सिंह जी, पहले हाड़ौती में होता था। हाड़ौती में हाँ बूंदी विशेषता है, बूंदी, कोटा। बिल्कुल बूंदी और कोटा में भरत सिंह जी पहले होता था, लेकिन आजकल इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये पूरा का पूरा क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ की तरफ चला गया। बिल्कुल गंगानगर, हनुमानगढ़ आजकल इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के बाद की बातें हैं ये। अब वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा चावल होता है, जबकि पहले हाड़ौती क्षेत्र सबसे इंपोर्ट था दोस्तों। बिल्कुल, अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं यहां पर चावल को धान भी कहते हैं। चावल को कहते हैं धान, चावल को धान कहते हैं। हाँ चावल को धान कहते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, विश्व में धान का कटोरा, विश्व में धान का कटोरा, कमेंट करके बताएंगे मुझे, विश्व में धान का कटोरा किसको कहते हैं। विश्व में धान का कटोरा, चीन, क्यूबा भरत सिंह जी, क्यूबा गन्ना चीनी का कटोरा है। चीन, यूएसए, चीन, क्यूबा नहीं। नीलूफर अंसारी जी बिल्कुल बताएंगे आपको, चीन, क्यूबा नहीं दोस्तों। सबसे ज्यादा चावल होता है
हाँ बिल्कुल, विश्व में धान का कटोरा कहते हैं दोस्तों चीन को। विश्व में धान का कटोरा कहते हैं चीन को दोस्तों। बिल्कुल, क्यूबा नहीं है, क्यूबा तो चीनी का कटोरा है। हाँ, भारत में बताएंगे, भारत में धान का कटोरा, भारत में धान का कटोरा, भारत में बताएंगे धान का कटोरा। पंजाब नहीं, झारखंड भी नहीं है दोस्तों, नहीं पूजा मीणा जी, रॉन्ग आंसर आपका। शाहरुख जी गलत कर लिया आपने, आंध्र प्रदेश नहीं है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने अगर पढ़ा हो, अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो तो गोदावरी और कृष्णा नदी पढ़ाते टाइम पे मैंने एक बार बताया था ये। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नरेश गुजर ने एकदम सही आंसर पकड़ा, छत्तीसगढ़ दोस्तों। भारत में बिल्कुल नरेश का सही आंसर है छत्तीसगढ़। भारत में धान का कटोरा कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ को। भारत में धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को कहते हैं दोस्तों, याद रखना इस चीज को। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा, चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को नहीं कहते, पश्चिमी बंगाल। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीनी का कटोरा कहते हैं यूपी को, उत्तर प्रदेश को। हाँ बिल्कुल, अगर आपको याद हो, बिल्कुल छत्तीसगढ़, बिल्कुल छत्तीसगढ़ को कहते हैं दोस्तों भारत में चावल का कटोरा, धान का कटोरा। हाँ, अब आप मुझे बताएंगे राजस्थान में, राजस्थान में धान का कटोरा किसको कहते हैं? राजस्थान में धान का कटोरा दोस्तों, चावल के कटोरे की बात नहीं चल रही अब। हाँ, गलत आंसर है सर दोस्तों आपका, गलत आंसर आ रहा है, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है दोस्तों आपका। अरे गंगानगर को चीनी का कटोरा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मण सिंह जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया दोस्तों, हनुमानगढ़। राजस्थान में धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा चावल होता है और इसी को कहते हैं राजस्थान में धान का कटोरा। बिल्कुल हनुमानगढ़, गंगानगर को चीनी का कटोरा कहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि गंगानगर को कहते हैं चीनी का कटोरा। हाँ, हनुमानगढ़, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल नीलोफर अंसारी जी, सुरेश जी, बिल्कुल हनुमानगढ़। हाँ बिल्कुल, अनुज कुमार जी, बिल्कुल करुणा कुमार जी, हनुमानगढ़। हाँ नरेश, बिल्कुल नरेश, बिल्कुल हनुमानगढ़ को कहते हैं राजस्थान में धान का कटोरा। देखो, एक धान का कटोरा होता है, एक चावल का कटोरा होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ आपको। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका लेगा, बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसका। हाँ, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, वैसे चावल जो है ये खरीफ की फसल में आता है। चावल जो है ये आता है खरीफ की फसल में, चावल जो है ये खरीफ की फसल में आता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों विशेषतः बात करेंगे पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल की अगर दोस्तों बात करोगे आप, तो पश्चिमी बंगाल में वर्ष भर चावल उगाया जाता है, पूरे साल ही चावल उगाते हैं, वर्ष भर पूरे साल चावल उगाते हैं पश्चिमी बंगाल में। तो वो खरीफ और रबी सभी में आता है, खरीफ और रबी में सभी में होते हैं वो पश्चिमी बंगाल में। इसलिए दोस्तों पश्चिम बंगाल में वर्ष में 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं। 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं, साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं पश्चिमी बंगाल में, जिसमें दोस्तों अगर बात करें, साल में 3 फसलें यहां पर चावल की उगाते हैं पश्चिमी बंगाल में। कौन कौन सी हैं बताते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल आपने बता भी दिया है। ओस, एक ओस, नंबर 2 अमन और नंबर 3 बोरो। 3 फसलें यहां पर उगाते हैं दोस्तों। याद रखना ये किस्में नहीं है चावल की, इसको याद रखना, चावल की किस्में नहीं है, चावल की किस्में नहीं है दोस्तों, ये चावल की फसलें हैं। ओश, अमन और बोरो, ये चावल की फसलें हैं दोस्तों। बिल्कुल, ओश, अमन और बोरो। हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में साल में 3 चावल की फसलें ली जाती हैं, 3 चावल की फसलें ली जाती हैं, जिसमें नंबर 1 ओस, एक नंबर 2 अमन और नंबर 3 बोरो। बिल्कुल, हाँ चावल की, हाँ ये 3 फसलें हैं, इस चीज को विशेषतः याद रखना। हाँ बिल्कुल राम भरोसे मीना जी, बिल्कुल धान और चावल एक ही होता है, धान की 3 फसलें यहां पर होती है। हाँ बिल्कुल, किसमें बताएंगे आपको, बिंदास रहिए, आप हर चीज को पढ़ते जाइए। अब यहां पर मैं आपको ऋतु और बता देता हूं।
ऋतु में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कौन सी ऋतु में सर्दी गर्मी बारिश की फसलें, बिल्कुल सर्दी गर्मी बारिश की फसलें हैं, बिल्कुल बिल्कुल रवि सुमन जी, बिल्कुल। ये ओस उगाई जाती है सर्दी में, बिल्कुल शरद काल जिसको अपन कह सकते हैं, या सर्दी की ऋतु में ये सबसे ज्यादा उगाई जाती है, शरद काल या सर्दी की ऋतु जिसको अपन कहते हैं, बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल। अमन जो है दोस्तों ये ग्रीष्म काल में उगाई जाती है, ग्रीष्म काल में ये उगाई जाती है। और बोरो जो है दोस्तों ये वर्षा काल में होती है, वर्षा ऋतु में ये उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो फिर से आप एक बार देखेंगे दोस्तों इसको, हाँ बिल्कुल करुणा कुमार जी, थैंक यू आपको, बिल्कुल क्लास में याद हो जाएगा आपको, अगर थोड़ा सा एक बार दोहरा लेंगे ना, एक बार अगर आप थोड़ा सा दोहरा लेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ बिल्कुल लक्ष्मण सिंह जी बिल्कुल पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे है, बिल्कुल पश्चिमी बंगाल जो है वो समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे क्या होता है दोस्तों, साल भर तापमान जो वो समान रहता है, साल भर तापमान वहां पर समान रहता है, बिल्कुल ना तो ज्यादा ना कम, वहां पर 20-22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान रहता है, इसलिए विशेषतः वहां पर साल भर चावल की फसलें उगाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल बंगाल की खाड़ी है वहां पर, बिल्कुल रवि सुमन जी बंगाल की खाड़ी के नजदीक बसा हुआ है पश्चिमी बंगाल। हाँ बिल्कुल नजी अख्तार जी, थैंक यू आपको बिल्कुल नरेश। हाँ तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वर्षा नहीं होती वहां पर, हाँ वहां पर नदियां जो सबसे ज्यादा है, जैसे गंगा नदी है, हाँ गंगा नदी है वहां पर, गंगा नदी का डेल्टा है, तो वहां पर पानी की कमी नहीं है बंगाल में, बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे चावल की किस्मों के बारे में, बिल्कुल चावल की किस्में, चावल की किस्में, बिल्कुल चावल की किस्में देखते हैं दोस्तों, किस्में देखते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चावल की किस्म है वो है बासमती, बासमती सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है बासमती, बिल्कुल बासमती। हाँ हाँ बिल्कुल माही सुगंधरा, माही सुगंधरा, ये तो अपने राजस्थान में विशेषता है, बांसवाड़ा में माही नदी का जो बेसिन है उसमें सबसे ज्यादा उगाई जाती है माही सुगंधरा। हाँ पूजा जी बोलो तो सही, हाँ बिल्कुल बासमती माही सुगंधरा, माही सुगंधरा। एक होता है परवल, परवल, बिल्कुल कावेरी, बिल्कुल पूनम जी कावेरी सही, कावेरी। हाँ और एक होता है चंबल, चंबल के बेसिन में और नाम है चंबल, बिल्कुल। उसको सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूजा जी समुद्र में खारा पानी इसलिए होता है कि विशेषतः धरातल की जो नदियां होती हैं वो चट्टानों में जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं जिसमें खारेपन की मात्रा होती है, उसको धो करके और ले जाकर के पानी पूरा जो है वो समुद्र में जमा कर देती हैं, लास्ट में जाकर के सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं। हाँ दूसरा ये होता है उसके खारेपन के कई कारण हैं, वाष्पीकरण वहां पर ज्यादा होता है, वाष्पीकरण अधिक होने के कारण पानी खारा होता है, बिल्कुल। जहाँ वाष्पीकरण कम होगा आर्कटिक अंटार्कटिक वहां पर लवणीयता कम है, बिल्कुल लवणीयता बहुत सारे कारण है, बिल्कुल पढ़ेंगे आपको कभी, बिल्कुल। हाँ अब एक बार यहाँ पर ये पढ़ लेंगे आप, चावल की किस्में एक बार दोबारा से देख लेंगे, चावल की किस्में बासमती माही सुगंधरा परमल कावेरी और चंबल। दोस्तों ये चावल की प्रमुख किस्में हैं, बिल्कुल ये चावल की प्रमुख किस्में हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल। हाँ उसके बाद में बात करते हैं चावल के रोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि चावल में एक रोग लगता है बहुत ही फेमस है जिसका नाम है अंगमारी।
ये एक रोग लगता है चावल में जिसका नाम है अंगमारी। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। सुमेर सिंह जी, राजस्थान में चावल का कटोरा कहते हैं हनुमानगढ़ को, जो मैं बता चुका हूं। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2, अगली जो फसल है उसमें आता है गेहूं। गेहूं, अगली जो फसल है इसमें आता है गेहूं। बिल्कुल दोस्तों, गेहूं। गेहूं की बात करें दोस्तों, ये भी खरीफ रबी की फसल है, रबी की फसल है। और इस रबी की फसल के लिए दोस्तों मिट्टी की बात करें, मिट्टी की बात करें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। यहां पर भी कौन सी मिट्टी इसके लिए भी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। सुमेर जी, चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में है। बिल्कुल, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं तापमान के बारे में। तापमान, तो दोस्तों इसके लिए टेम्परेचर जो है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य। यहां पर देखें आप, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य, यानी जब बोते हैं तापमान 15 और जब काटते हैं पकते टाइम पर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिल्कुल, 15 से 25 बोते समय कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि काटते समय पकते समय अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है दोस्तों। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें वर्षा की बात करते हैं, तो वर्षा जो है, वर्षा गेहूं के लिए दोस्तों 75 सेंटीमीटर से लेकर के और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक होती है। 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर, बिल्कुल 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक होती है। और जहां इससे कम वर्षा तो होती है दोस्तों, जहां इससे कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोस्तों, वहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। बात करें इसकी जलवायु की, दोस्तों कमेंट करके मुझे इसकी जलवायु बताएंगे कि गेहूं के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की जलवायु। हाँ बिल्कुल लक्ष्मण जी, राजस्थान में तो सिंचाई से करते हैं खेती गेहूं की। बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल सबसे पहले सही आंसर आपने दिया है। शीतोष्ण प्रकार की जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। शीतोष्ण प्रकार की जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है, शीतोष्ण। बिल्कुल नहीं, शीत नहीं होगा रवि सुमन जी, शीत नहीं होगा, शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु, इसमें क्या है कि शीत भी और उष्ण भी। शीत मतलब ठंडी, ठंडी बोते टाइम पर कम टेम्परेचर आवश्यक होता है, जबकि काटते टाइम पर ज्यादा होता है। काटते टाइम पर उष्ण चाहिए, गर्मी चाहिए काटते टाइम पर, क्योंकि पकने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए शीत प्लस उष्ण, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, तो नाम हो गया शीतोष्ण। हाँ, आर्द्र नहीं होगा, आर्द्र चावल के लिए आवश्यक होती है दोस्तों। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शीतोष्ण रवि सुमन जी, बिल्कुल शीतोष्ण, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने टॉपिक को। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गर्मी में कटती है बादल जी। हाँ दोस्तों, उसके बाद में हाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करते हैं विश्व लेवल पे लेके चलता हूं मैं आपको। विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम, बिल्कुल विश्व में प्रथम दोस्तों। विश्व में प्रथम स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन, और यहां पर भी विश्व में प्रथम स्थान पर चीन, विश्व में प्रथम स्थान पर चीन दोस्तों। विश्व में दूसरे स्थान पर, और दूसरे स्थान पर आता है भारत। बिल्कुल दूसरे स्थान पर भारत आता है दोस्तों। हाँ, और भारत में प्रथम स्थान बताइए, भारत में प्रथम स्थान बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल भारत में प्रथम स्थान, भारत में, पंजाब नहीं है संतोष बुनकर जी,
हाँ, बिट्टू बारदला जी सबसे पहले यूपी आपने सही आंसर दिया है। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी का सही आंसर आ रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज्यादा यहां पर भी पंजाब है। प्रति हेक्टेयर पैदावार यहां पर भी सबसे ज्यादा पंजाब है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज्यादा पंजाब में है। लेकिन पंजाब में चावल गेहूं इतना होता नहीं है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर सभी का उत्तर प्रदेश। अच्छा, राजस्थान में प्रथम स्थान बताएंगे आप। अच्छा, यहां पर मैं राजस्थान का स्थान ये बता दो आप तो, राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का गेहूं उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान में बताएंगे दोस्तों, राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आप बिल्कुल लक्ष्मण सिंह जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 5वां स्थान आता है। बिल्कुल सरिता जी आपका रॉन्ग आंसर हो गया है, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा नील जी, 5वां स्थान है। बिल्कुल राजस्थान का स्थान है भारत में 5वां। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पहले नंबर पे यूपी है, पहले नंबर पे यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है पंजाब दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा, चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर आता है राजस्थान। 5वें नंबर पर आता है राजस्थान। हाँ बिल्कुल, 3 पर हरियाणा है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। अच्छा, राजस्थान में प्रथम स्थान पे बताएंगे आप तो, राजस्थान में प्रथम स्थान पर बताएंगे। राजस्थान में प्रथम बिल्कुल श्री गंगानगर। सुमेर सिंह जी बिल्कुल सही आंसर दिया अब की बार आपने, बिल्कुल सही आंसर। सुमेर सिंह जी का है, नेलोफार अंसार जी का है, सुभाष जी का है, अनिल जी का है, बिल्कुल रवि जी का है दोस्तों, सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल गंगानगर, जिसको कहते हैं गंगानगर, जिसको कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार दोस्तों। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, नेमीचंद जी का सही आंसर है। बिल्कुल गंगानगर को कहते हैं, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है गंगानगर। अच्छा, राजस्थान में दूसरे स्थान पे बताएंगे आप तो, राजस्थान में दूसरा स्थान, और यहां पर मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ ही आता है। हनुमानगढ़, यहां पर थोड़ा सा उल्टा क्रम है, दूसरे स्थान पर आता है हनुमानगढ़। बिल्कुल बिल्कुल नीलूफर अंसार जी, हनुमानगढ़ एंड राठौड़ जी। हाँ बिल्कुल सुमेश सिंह जी, बिल्कुल ये क्रम आपका एकदम सही है। बिल्कुल दोस्तों, अभी स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, गेहूं की किस्मों की बात करेंगे अपन। गेहूं की किस्में, गेहूं की किस्में बताएंगे। बिल्कुल गेहूं की किस्में दोस्तों। बिल्कुल गंगानगर का पहला स्थान है सुमेर जी, बिल्कुल गंगानगर का पहला स्थान है, इसलिए गंगानगर को कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं आपको, राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर। बिल्कुल सोनालिका किसमें है इसकी? सोनालिका, सोनालिका, सोना कल्याण, सोना कल्याण, ए मैक्सियन, 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 हाँ एक जवाहर, जवाहर, एक है गंगा सुनहरी, एक है नरमा रोजा 64A, नाम आएगा नरमा रोजा 64A। बिल्कुल, एक नाम है कोहिनूर। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल, और एक नाम आता है मंगला। बिल्कुल दोस्तों, ये सारी की सारी गेहूं की किस्में हैं। हाँ वैसे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि गेहूं की वर्तमान में बहुत सारी किस्में प्रचलन में आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो किस्में प्रचलन में हैं उन्हीं के एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं। वैसे क्षेत्र विशेष के अनुसार बहुत सारी किस्में निकाल रखी हैं, बहुत सारी किस्में हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका।
उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं गेहूं के रोग के बारे में। गेहूं के रोग के बारे में बात करते हैं। तो इसके रोग जो हैं, गेहूं के रोग की बात करते हैं दोस्तों। गेहूं के रोग जो हैं इसमें आता है काली बाली, काली बाली, हाँ, एक होता है छाछा, एक होता है करजवा, करजवा, काली बाली, छाछा, करजवा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टुंडू रोग होता है, बिल्कुल टुंडू, इसी में होता है टुंडू। हाँ बिल्कुल दोस्तों इसी में होता है। हाँ यहां पर एक चीज और, ये चेपा रोग भी होता है इसके अंदर, चेपा रोग भी होता है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ चेपा, यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, चेपा जो है ये बाजरे में भी होता है। बाजरे में जो चेपा होता है वो गोंद का होता है, याद रखना, गोंद होता है। और गेहूं में जो चेपा होता है वो दोस्तों मूली का होता है, मूली का चेपा होता है गेहूं में। तो गेहूं में भी चेपा होता है, बाजरे में भी होता है, दोनों को याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। नरेश, काली बाली बाजरे में जो होता है उसको कंडवा नाम देते हैं, उसको कंडवा नाम देते हैं। हाँ बिल्कुल पूजा मीना जी, बिल्कुल ये चेपा जो है ये सरसों में भी होता है, जो मूली होती है वो लगती है वहां पर, बिल्कुल। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, काली बाली, छाछा, करजवा, टुंडू और चेपा। हाँ दोस्तों ये था अपना गेहूं। गेहूं के बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों तीसरे नंबर पर मुख्य जो फसल है, और उसमें नाम आता है मक्का का, मक्का। तीसरे नंबर पे नाम आता है मक्का। दोस्तों मक्का जो है ये भी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। मक्का जो है दोस्तों ये भी खरीफ की फसल है, मक्का। हाँ खरीफ की फसल है दोस्तों। मक्का उत्पादन में अगर बात करें, मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मिट्टी की आवश्यकता होती है, लाल मिट्टी। बिल्कुल लाल मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए अगर अपन तापमान की बात करें, तापमान टेम्परेचर इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 22 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो है दोस्तों 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए मक्का के लिए। जलवायु की बात करें, जलवायु की बात करें दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर आवश्यक होती है, अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर आवश्यक होती है, अर्ध शुष्क जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है, बिल्कुल लाल मिट्टी। हाँ दोस्तों बात करें विश्व में प्रथम स्थान पर, तो विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों अमेरिका। हाँ और ये अमेरिका का मूल पौधा है, अमेरिका का मूल पौधा है मक्का। मक्का जो है ये अमेरिका का मूल पौधा है, बिल्कुल। दोस्तों बात करें भारत में प्रथम स्थान पर, तो भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बात करें राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, तो राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान में। बात करें राजस्थान में प्रथम स्थान पर दोस्तों, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा उदयपुर नहीं है दोस्तों, भीलवाड़ा उदयपुर नहीं है, चित्तौड़गढ़ का पहला स्थान है राजस्थान में, बिल्कुल भानु सिंह जी चित्तौड़गढ़, बिल्कुल पूजा जी चित्तौड़गढ़। बात करें दोस्तों राजस्थान में, इसके लिए किस्मों की बात करते हैं, तो इसकी किस्में हैं, किस्में इसकी किस्में हैं माही, कंचन और धवल। इसकी मुख्य किस्में हैं माही, कंचन और धवल। दोस्तों मक्का के लिए विशेषतः कोई रोग प्रसिद्ध नहीं है, बिल्कुल दोस्तों। हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका।
दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं अपन अन्य फसलों की। और अन्य फसलों के लिए दोस्तों ये इनकी विशेषता पूछी जाती है, भौगोलिक विशेषताएं। इन 3 फसलों की भौगोलिक विशेषता सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल इन 3 फसलों की भौगोलिक विशेषता सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। बाकी जो है, बाकी जो फसलें होती हैं दोस्तों, बाकी जो फसलें होती हैं उनके प्रथम स्थान वाले जिले विशेषता सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल देख लेते हैं। बिल्कुल उसके बाद में बात कर लेते हैं, एक तरफ अपन बात करेंगे फसलों के नाम, फसलों के नाम, और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। और फसलों के नाम की अगर बात करें तो आता है बाजरा। बाजरा दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है बाजरा, और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। देखिए मुझे राजस्थान का पहला स्थान है बिल्कुल बाजरा में। हाँ बताइए मुझे कौन से जिले का पहला स्थान है? राजस्थान में किस जिले का पहला स्थान है? राजस्थान में किस जिले का पहला स्थान है? राजस्थान में बताएंगे जिला। अलवर नहीं है शाहरुख जी, पहले था। बीकानेर नहीं है, बाड़मेर नहीं है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रमेश जी, बाड़मेर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। बिल्कुल विनीता स्वामी ने सही आंसर पकड़ा है। जो दोस्तों जयपुर जो है बिल्कुल वर्तमान में प्रथम स्थान पे। अरे थोड़े दिन पहले एलडीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है ना, बिल्कुल प्रश्न पूछा जा चुका है। जयपुर दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वर्तमान में जयपुर में, उत्पादन सबसे ज्यादा जयपुर में, बिल्कुल, जबकि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बाड़मेर में है दोस्तों। नंबर 2 बात करें ज्वार, सबसे ज्यादा होती है दोस्तों अजमेर में। बात करें जौ की, सबसे ज्यादा होता है जयपुर में। बात करें कपास की, सबसे ज्यादा होता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। बात करें गन्ना, सबसे ज्यादा वर्तमान में हो रहा है बूंदी में। बात करें सरसों की, सबसे ज्यादा वर्तमान में हो रही है गंगानगर में, गंगानगर। बात करें चना की, सबसे ज्यादा हो रहा है बीकानेर में, बीकानेर। बात करें मूंगफली की, सबसे ज्यादा हो रही है बीकानेर में। बात करें सोयाबीन की, सबसे ज्यादा झालावाड़। तिल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पाली में। अफीम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। तंबाकू की बात करते हैं, पहले झुंझुनू था, वर्तमान में अलवर में है। बात करते हैं जीरा, सबसे ज्यादा जालोर में। बात करते हैं धनिया, सबसे ज्यादा बारां में। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल धनिया सबसे ज्यादा बारां में होता है। स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे। बिल्कुल बारां में होता है, जीरा जालोर में होता है। सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, मिटाऊंगा मैं इनको। बिल्कुल उसके बाद में बात करते हैं 15 नंबर पर, तो अपन बात करेंगे मेहंदी। सबसे ज्यादा होती है सोजत पाली में।
बात करते हैं मेथी सबसे ज्यादा होती है नागौर में। बात करते हैं प्याज की, सबसे ज्यादा वर्तमान में हो रहा है सीकर में। बात करते हैं मिर्च की, सबसे फेमस है मथानिया जोधपुर। बात करें संतरा की, सबसे ज्यादा झालावाड़। बात करें अमरूद की, सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में। बात करें मसाले, सबसे ज्यादा बारा में। किन्नू या माल्टा सबसे ज्यादा होते हैं गंगानगर में। अंगूर सबसे ज्यादा होता है गंगानगर में। केले सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। आम सबसे ज्यादा होता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दोस्तों ये थी, हाँ बिल्कुल ये थी दोस्तों राजस्थान की मुख्य फसलें। बिल्कुल केले बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा। दोस्तों ये थी राजस्थान की मुख्य फसलें। दोस्तों बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। बिल्कुल हाँ दोस्तों मिटा रहा हूं मैं इनको। हाँ दोस्तों ये थी राजस्थान की मुख्य फसलें, राजस्थान की कृषि।